वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ की थीम पर इस बार का योगा दिवस आयोजित किया जा रहा है। और योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं पतंजलि की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मंच पर आपको योग गुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें बहुत बड़ा संदेश देती हैं। दूसरी तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएस के 24 बड़े इंडस्ट्रियल लीडर से मुलाकात करते हुए देख रहे हैं, जिसमें एलन मस्क भी शामिल है। आपको बता दें कि आज यूएनएससी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनकी मौजूदगी में, तमाम अन्य प्रतिनिधियों की मौजूदगी में योगाभ्यास करेंगे। ये वही जगह जहां 9 साल पहले योग को प्रधानमंत्री की पुरजोर कोशिश ने एक दिन के रूप में मान्यता दिलाई, एक अलग पहचान दिलाई। तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी रामदेव को आप मंच पर देख रहे हैं, जिन्होंने योग को घर घर तक, देश दुनिया तक, अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाया। वो उन्होंने भी किस तरह से मेहनत की है वो भी हर कोई जानता है। इसी बीच इंडिया टीवी के जो पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हैं, वो न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का दौरा वो इन डिटेल कवर करेंगे। न्यूयॉर्क से उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी है, आइए वो देख लेते हैं। ये बिल्डिंग है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है। इस बार भी कार्यक्रम किया जा रहा है और यूनाइटेड नेशन के लॉन में जहां पर योगा कार्यक्रम किया जाएगा, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। दुनिया के 180 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि भी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय अमेरिकी लोगों का एक बड़ा समूह इस योगा कार्यक्रम के लिए आने वाला है। स्थानीय समय के हिसाब से 7:55 के लगभग पीएम मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे और लगभग 9:15 तक इसी लॉन में वो रहेंगे, यूनाइटेड नेशन के लॉन में जहाँ पर योगा का कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से वो निकलेंगे। पीएम मोदी का एजेंडा था कि योगा को घर घर पहुँचाया जाए। दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद जब उस साल वो न्यूयॉर्क आए थे संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में, तब उन्होंने इस मांग को रखा था महासभा के सामने। और उसके बाद उसी साल दिसंबर में 180 से ज़्यादा देशों ने उस प्रस्ताव के पक्ष में हामी भरी और उतने कम समय में उतनी बड़ी संख्या में प्रस्ताव का समर्थन करना अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और उसी समय ऐलान कर दिया गया था कि 21 जून 2015 को विश्व योग दिवस की शुरुआत होगी और हर साल मनाया जाएगा। इस साल भी वैसा ही कार्यक्रम हो रहा है और पहली बार पीएम मोदी योगा कार्यक्रम पर यूनाइटेड नेशन के कैंपस में हैं। पीएम मोदी का योगा को लेकर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने इसे एक सांस्कृतिक उत्सव के तौर पे बदल दिया, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के लिए, और योगा घर घर पहुंचा। वैज्ञानिक अनुसंधानों से ये बात साफ हो गया है कि किस प्रकार से योगा शरीर को मजबूती देता है, और न सिर्फ शरीर को मजबूती देता है बल्कि योग से जुड़ी हुई जो इकॉनमी है उसने भी बहुत ज़्यादा बूम हासिल किया है। कोविड के दरमियान भी लोगों ने देखा कि योगा का मंत्र किस प्रकार से पूरी दुनिया के लिए लाभप्रद हो रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह के डॉक्टरों ने इस बात की गवाही दी। और उन देशों के प्रमुख जब पीएम मोदी से कोविड के दरमियान बात कर रहे थे तो हर बार योगा का जिक्र ज़रूर कर रहे थे, जो बताता है कि पीएम मोदी का एजेंडा कैसे वैश्विक कल्याण के लिए फ़ायदेमंद रहा। ये भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत है। सॉफ्ट पावर का मतलब ये कि भारत अपने प्रभुत्ववादी, विस्तारवादी या विध्वंसक हथियारों के बल पर अपना दबदबा नहीं चाहता, बल्कि अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर विश्व के कल्याण करने की जो ताकत उसमें छिपी हुई है उसका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। कैमरा पर्सन जहान के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, न्यूयॉर्क। देवेंद्र, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भारत सॉफ्ट पावर में विश्वास रखता है, क्योंकि आप इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और अभी शाम का वक्त है। और आज शाम को जब वहां पर 21 तारीख की शुरुआत होगी, तो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उस जगह से मनाया जाएगा जहां 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उनकी कोशिशों के बदौलत एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 तारीख को पहचाना गया था। और निश्चित तौर पे ज्योत्सना बहुत ज़बरदस्त तैयारी की जा रही है और यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है उस हेडक्वार्टर में इसकी ज़बरदस्त तैयारी की गई है। उसका जो लॉन है वहाँ पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे,
उनके साथ 180 देशों से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने 180 से ज़्यादा उनकी संख्या, उन्होंने ऑलरेडी हामी भर दी है। और साथ साथ न्यूयॉर्क में जो NRI मौजूद हैं उनकी संख्या भी बहुत बड़ी होने वाली है। 1000 से 1500 वो लोग हो सकते हैं जो कि इस योगा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से अगर बात करें तो निश्चित तौर पे उनके लिए एक बड़ा मंत्र था। उस मंत्र को जिस एजेंडे के साथ उन्होंने यूनाइटेड नेशन के सामने रखा, जिस तार्किक क्षमता के साथ रखा, यूनाइटेड नेशन ने उसको उसी रूप में स्वीकारा। और न सिर्फ स्वीकारा बल्कि दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस प्रकार से दुनिया के हर हिस्से में अभी फैला है। हम लोग देखेंगे कि अगले 24 घंटे में किस प्रकार से दूर दराज के इलाकों से, जैसे इस बार का एक एजेंडा था कि आर्कटिक और अंटार्कटिका उन दोनों जगहों पे भी योगा किया जाए। तो ऐसी ऐसी दुर्गम जगहों पे भी योगा की तस्वीरें सामने आती हैं जो कि बताती हैं कि योगा का स्प्रेड कितना ज़्यादा हो गया है। और ये सिर्फ इस लिहाज से नहीं है कि ये सिर्फ किसी के सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि इसका चौतरफा फ़ायदा होता है। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि उसमें इकॉनमी को भी बहुत बड़ा बूम मिलता है। एक रिपोर्ट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देवेंद्र, ना सिर्फ सेहत बल्कि अगर भारत की इकॉनमी की सेहत की बात की जाए तो उस लिहाज से भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पहचान मिलना और उसमें भारत की भूमिका क्या रही है वो हम सभी को मालूम है और वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं देवेंद्र, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस बार की जो योग दिवस की थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम पर, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, यानी कि पूरे संसार को एक योग से और अच्छे सेहत से जोड़ा गया है, इसको हम किस दिशा में कैसे देखें, इसके क्या मायने हैं? ये बहुत सारी रिपोर्ट आई थी, साइंटिफिक रिपोर्ट, क्योंकि दुनिया इस आधार पे बहुत ज़्यादा चलती है कि साइंटिफिक रिपोर्ट क्या कह रहे हैं मेडिकल साइंस के क्षेत्र में। और वो साइंटिफिक रिपोर्ट जैसे लैंसेट हेल्थ के सेक्टर में, उसके रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि किस प्रकार से गंभीर बीमारियों के मामले में भी जो लोग योगा करते हैं उन्हें कितना फ़ायदा होता है। और ये सिर्फ किसी एक रिपोर्ट की बात नहीं थी, बल्कि अलग अलग कई सारी मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का हवाला दिया गया। और उसके बाद से अब एक तरह से एकदम से एक्सेप्टेड सी चीज़ है कि योगा से सेहत को फ़ायदा होता है। मेडिकल साइंस पूरी तरह से इसको स्वीकार रहा और ऐसे में पूरी दुनिया के लिए ये मंत्र होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया अगर स्वस्थ रहेगी तो जाहिर तौर पे दुनिया का भला होगा। और जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहता है तो वो GDP में 4% का योगदान कर देता है, क्योंकि अगर उसको शारीरिक समस्या होगी तो कई सारे हेल्थ के खर्च बढ़ते हैं, उससे उसका नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि दुनिया को अब ये समझ में आ रहा है कि योगा का जो मंत्र दिया गया था, वो मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया वो कितना लाभप्रद हो रहा है। और सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा था कोविड काल में, और उस कोविड काल के बाद हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में कह रहे हैं आप, कोविड में किस तरह से योग ने लोगों के के जीवनों को बचाया है, किस तरह से योग की वजह से लोगों ने अपने आप को सुरक्षित रखा। वो जो सुरक्षा कवच इम्यूनिटी का जिसकी सबसे ज्यादा बात कोविड में हुई, उसकी तस्वीर हमने जीती जागती देखी। देवेंद्र, वापस आपका रुख करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।